अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन ग्राफिक्स के ज़रिए जो आप कम्युनिकेशन करते हैं उसे विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज़ फेमस सेइंग दैट द मोर यू सी द मोर यू नो। जितना आप ज़्यादा देखेंगे उतना आप जानेंगे। विजुअल कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन विजुअली। अब इंफॉर्मेशन को विजुअली डिस्प्ले करना, पिक्चर्स के ज़रिए डिस्प्ले करना विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट कुछ ग्राफ्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आउटलाइन चार्ट्स, सॉरी चार्ट्स हैं। एन आउटलाइन चार्ट कैन आल्सो बी टर्म्स एज प्रेजेंटेशन आउटलाइन। ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती हैं। इसमें कंटेंट्स यूज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जिसको कंटेंट समझ आ गए तो उसको पूरा चार्ट भी समझ आ जाएगा, और अगर ये कंटेंट समझ ना आए तो आपका फिर चार्ट किसी किस्म का नहीं है, ब्रीफ डल अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा और वो इनकम्प्लीट होगा। तो इसमें आम रूटीन की तरह सबसे पहले टाइटल आता है, फिर बॉडी टेक्स्ट आता है और फिर फाइनली कंक्लूजन निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है टेबल्स। टेबल्स के अबाउट सब जानते हैं। टेबल्स फॉलो आउटलाइन फॉर्मेट्स। अ टेबल रिप्रेजेंट अ नंबर्ड लिस्ट। Here quantitative और qualitative information is presented in rows and column। टेबल्स की सबसे बड़ी निशानी है डाटा को रो एंड कॉलम की शक्ल में डिस्प्ले किया जाता है। इसको आप ओरल कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर और रिटर्न में भी कर सकते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं और रिटर्न में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स के अबाउट सब जानते हैं। जब रिजल्ट आता है तो वहाँ हमारे नीचे बार ग्राफ बने होते हैं। आपके केमिस्ट्री में इतने मार्क्स हैं, बायो में इतने मार्क्स हैं। तो इसके एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ मेजर होते हैं, सॉरी वाई एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ मेजर होते हैं और एक्स एक्सिस पर डेटा ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। ये नीचे दिखाया गया है बार चार्ट, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखें केमिस्ट्री का ग्राफ इतना है, फिर फिजिक्स का इतना है, इकोनॉमी है, फिर साइंस है, साइकोलॉजी का इतने। ये एनरोलमेंट दिखाई हुई है कि आपके इतने मार्क्स इसमें हैं, आपकी इतनी परसेंटेज इसमें है, आपकी इतनी परसेंटेज इसमें है। नेक्स्ट है पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स दीज आर स्पेशल चार्ट्स दैट यूज पाई स्लाइसिस। लाइक अ स्लाइसिस आप कट करते हैं जिस चीज को आपने सिलेक्ट किया है। अब फॉर एग्जांपल ये एक कंप्लीट परसेंटेज है, लाइक 100%। तो आपने आइटम सी लाइक 20% या 15% आपने निकाली है, तो ये एक स्लाइस जो आइटम सी शो हो रहा है ये 15% है। ये 100% का हिस्सा है। 100% में से जो 20% है वो आइटम सी है। इस ग्राफ में हम बहुत सी स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं और ये बोथ के लिए यूज होता है, ओरल एंड रिटन प्रेजेंटेशन के लिए। तो नेक्स्ट है लाइन ग्राफ्स। लाइन ग्राफ्स की उम्दा मिसाल आपके सामने एनालिटिक्स होती है। जिस तरह यूट्यूब चैनल में भी एनालिटिक्स होती है कि आपका चैनल आज इतना सक्सेसफुल रहा, इतना वॉच टाइम हुआ, या आज व्यूअर्स की तादाद इतनी रही है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लाइन ग्राफ इज टू इंडिकेट ट्रेंड्स ओवर टाइम। ट्रेंड्स बताते हैं आज ट्रेंड्स कितना जा रहा है, आपका न्यू वीडियोस पे कितने व्यूज हुए हैं। The distribution of two variables over time can easily compared using a line graph। दो वेरिएबल की जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो इसको इजीली लाइन ग्राफ के जरिए कंपेयर किया जा सकता है। तो इसके जो एक्स एक्सिस पर है वो कंपोनेंट्स हैं और वाई एक्सिस इसकी मैग्नीट्यूड होती है। ये आपके सामने लाइन ग्राफ है। जनवरी में लाइक आप सेल्स ले लें, जनवरी में हमारी सेल्स इतनी, फरवरी में फिर बढ़ गई, मार्च में फिर कम हुई, फिर अप्रैल में बढ़ गई, फिर मई में भी बढ़ गई, फिर जून में कम हो गई। तो नेक्स्ट है एरिया ग्राफ। एरिया ग्राफ्स की ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज आता है। एरिया ग्राफ्स आर सिमिलर टू लाइन ग्राफ्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। रादर कैन बी टर्म्स एन एक्सटेंशन ऑफ लाइन ग्राफ्स। द मेजर डिफरेंस वर्थ मेंशनिंग इज दैट द एरिया अंडर द लाइन इज फिल्ड इन। अब उसमें जो है जस्ट लाइंस जो होती हैं, जो एरिया ग्राफ्स है ना उसमें कलर्स फिल कर दिए जाते हैं, ये फिल्ड होता है। लाइक ये आपको दिखाया हुआ है, ये जो लाइंस है ये तो सिंपल एक लाइन ग्राफ्स दिखाया गया है, लेकिन इनमें जो ये कलर येलो ग्रीन एंड ब्लू, स्काई ब्लू, ब्लू फिल कर दिए गए हैं, तो इसकी वजह से ये एरिया ग्राफ्स है।
नेक्स्ट है पिक्टोग्राम्स। अब दूसरे कंट्रीज में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं है ना, मल्टी पीपल है, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है, तो वहाँ पे ये पिक्टोग्राम्स शो की जाती हैं चीज़ों को समझने के लिए। अब ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये बॉक्सिंग को शो कर रही है, ये बैडमिंटन को शो कर रही है। अब ये बोट है, ये फायर कर रहा है बंदा। तो इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं। जैसे कि बाहर के ममालिक में अगर वॉशरूम्स हैं उन पे लेडीज़ या जेंट्स, लेडीज़ का हो तो लेडीज़ बनी होगी, जेंट्स का हो तो उसपे जेंट्स बना होगा ताकि सब इज़िली समझ सकें। अदर्स हैं द प्रेजेंटर स्पीकर्स कैन मेक यूज़ ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ चार्ट्स, बहुत सी किस्म के चार्ट्स वो यूज़ करते हैं लाइक फ्लो चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स। तो नेक्स्ट है गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव विजुअल एड्स। द एड्स शुड बी रेलिवेंट। अब जो आपने विजुअल एड शो किया है ना वो रेलिवेंट होना चाहिए। अगर वो इरेलीवेंट होगा तो फिर आप मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो जो रेलिवेंट है उसको उससे रिलेटेड मटेरियल के साथ अटैच किया जाए। कीप योर विजुअल एज सिंपल एज यू कैन। अपने विजुअल एड्स को बिल्कुल सादा बनाएं ताकि सब लोग उसको समझ सकें, लिसनर, रीडर और जो आपको स्पीकर बता रहा है वो आपको आसानी से बता सके और लीडर और लिसनर आसानी से देख सके। हाँ यार ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें समझ आ रहा है, ताकि प्रेजेंटेशन के एंड में उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़े। Emphasize effectively by using unlimited variety of visual techniques। तो सिर्फ एक ही टेक्निक ना रखें, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करें। डिफरेंट वैरायटी ऑफ विजुअल टेक्निक्स आर अवेलेबल। अब बहुत सी अनलिमिटेड वैरायटीज होती हैं, उनको यूज करें, सिर्फ एक पे ही जोर ना रखें। विजुअल शुड बी क्लियर एंड इजी टू असिमिलेट। वो इजी टू असिमिलेट होना चाहिए, लाइक आप डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हैं और भी उसके साथ मुख्तलिफ चीज़ें अटैच कर लें और वो क्लियर हो बिल्कुल, ताकि सबको समझ आ जाए। विजुअल शुड बी लार्ज, इतना बड़ा होना चाहिए कि वो पूरी क्लास में सबको नज़र आए। अब क्लासरूम्स में चार्ट्स लगे होते हैं तो वो काफ़ी बड़े होते हैं और सबको आसानी से नज़र आ जाते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। आप विजुअल कम्युनिकेशन आजकल किस चीज़ के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी करते हैं, प्रमोशन के लिए करते हो, प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए, फिर एंडोर्समेंट है, सेल्स प्रमोशन, सेल्स रिलेशंस एंड ट्रेड शोज़, इन सब के लिए आप विजुअल कम्युनिकेशन यूज़ करते हो। तो नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इट कैन बी कंसिडर अ वेरी फास्ट वे टू कम्युनिकेशन। अब एक फेमस सेइंग है, अ पिक्चर इज अ वर्थ ऑफ थाउजेंड वर्ड। हजारों वर्ड्स को आप एक पिक्चर में बयान कर सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हैं। इट राइजेस अबव द लैंग्वेज बैरियर्स। इसमें ये लैंग्वेज जो बैरियर्स हैं विजुअल कम्युनिकेशन में वो खत्म हो जाते हैं। ये अटेंशन ग्रैब्स करती है एंड पीपल टेंड रिमेंबर दैट, कि वो जितना कम सुनते हैं उससे ज़्यादा अगर वो देख लें तो आपको बात की समझ आ जाती है। पीपल मोर इन्वॉल्वड एंड कनेक्टेड। विजुअल कम्युनिकेशन में लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको आसानी से चीज़ों की समझ आने लग जाती है। अब एडवांटेजेस हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट इज़ फाउंड इम्प्रिसाइज टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। बहुत पेचीदा आइडियाज़ होते हैं, आइडियाज़ को देखने के लिए मिलते हैं, इसका तो डिसएडवांटेजेस है। इट में बी वेरी कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं, लाइक आप हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पैसे की है। और पुअरली डिज़ाइन्ड विजुअल कैन बी एक्सट्रीमली डिट्रैक्ट। अगर आपने पुअरली डिज़ाइन्ड विजुअल यूज़ किए हैं तो वो आपकी तवज्जो को हटा सकते हैं, तो ऑडियंस उस पे तवज्जो नहीं देगी। मतलब अगर उसके सही तरह से समझ नहीं आए, बैकग्राउंड डिस कुछ है या किसी भी किस्म की पेंटिंग्स गलत हैं तो वो पुअरली डिज़ाइन है, ऑडियंस उससे डिट्रैक्ट करती है। मेकिंग चार्ट्स एंड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। अब चार्ट्स बनाना, फिर उसमें स्टैटिस्टिकल डाटा लिखना, एक-एक चीज़ को देखना, गौर करना, और फिकर करके उसको उसमें गलती निकालना, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है। ये तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, तब तक अपना ख्याल रखें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियोज़ फ़ौरन मिल सके। शुक्रिया।